हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद PRM। मैं प्रियंका और आज की वीडियो में हम देखेंगे वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। हमारा पहला वर्ड है आज का मिस्चीवियस। मिस्चीवियस MISCHIEVOUS मिस्चीवियस, जिसका इंग्लिश मीनिंग है नॉटी, मतलब नटखट, ट्रबलसम, जो ट्रबल पैदा करे, किसी तरह की दिक्कत पैदा करे तो उसको हम ट्रबलसम बोलते हैं। इसको अगर हम मिस्चीवियस वर्ड को समझें तो आम तौर पे ये वर्ड जो है बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, वैसे बच्चों के लिए जो बुरा व्यवहार करना पसंद करते हैं या परेशान करते हैं या दिक्कत करते हैं, नटखट होते हैं और लोगों को शर्मिंदा और परेशान करते हैं। तो इस संदर्भ में मिस्चीवियस वर्ड का हम यूज़ करते हैं। हमारा अगला वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी MANDATORY। मैंडेटरी का अर्थ है, मीनिंग है दैट यू मस्ट डू, हैव टू डू, ओबे, और दैट इज़ कंपल्सरी। कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, कंपल्सरी हो, करना ही होगा, ऑब्लिगेशन हो, तो वहाँ पर हम मैंडेटरी वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसे आप हिंदी में कहते हो अनिवार्य। ऐसा कुछ जो करना चाहिए, मानना चाहिए, पालन करना चाहिए, या जो बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो। तो इस संदर्भ में जो हम वर्ड यूज़ करें इंग्लिश में वो है मैंडेटरी। ठीक है। हमारा अगला शब्द है इनेफेबल। इनेफेबल INEFFABLE इनेफेबल, जिसको हम समझें तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स और दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड और एक्सप्रेस्ड। ऐसा कुछ, ऐसी कुछ बात या ऐसा कुछ भी जिसे आप शब्दों में बयां ना कर सको, आपके पास फीलिंग हो उस चीज़ को लेकर लेकिन आप एक्सप्रेस ना कर सको, आप उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सको। ठीक है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, तकलीफ़ भी देने वाला हो सकता है, खुशी भी देने वाला हो सकता है। तो वैसे शब्द को हम इनेफेबल कहते हैं, मतलब शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ या जिसका वर्णन ना किया जा सके। हमारा अगला शब्द है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस HINDRANCE हिंड्रेंस, जिसको हम समझें तो एन ऑब्स्टिकल और ऑब्स्ट्रक्शन, किसी तरह का रुकावट जिसको आप बोलते हो, ठीक है, किसी तरह की बाधा, तो उसको हम एन ऑब्स्टिकल और ऑब्स्ट्रक्शन हिंड्रेंस को बोल सकते हैं इन सिंपल इंग्लिश। और अगर इस वर्ड को हम समझें तो कोई व्यक्ति या वस्तु जो आपके लिए कुछ करना कठिन बना दे या बाधा या रुकावट पैदा कर दे, कुछ भी वैसा चीज़ जो व्यक्ति भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकता है, कुछ कार्य करना चाहे और उसमें वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दे, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दे। ठीक है। हमारा अगला वर्ड है हायरार्की। हायरार्की, अ सिस्टम और organization that has many levels from the lowest to the highest in authority according to their post। ठीक है। हायरार्की मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी तरह की प्रणाली, सिस्टम में क्या होता है कि जो नीचे से ऊपर लोग काम करते हैं ना, तो उसी को हम हायरार्की बोलते हैं। ठीक है। नीचे से ऊपर मतलब पोस्ट जैसे डिवाइड होता है ना, नीचे का पोस्ट ऊपर का पोस्ट, तो वो सीढ़ी को हम हायरार्की बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए पदानुक्रम या एक प्रणाली जो चीज़ों को अक्सर शक्ति या महत्व के अनुसार व्यवस्थित या क्रमबद्ध करती है। ठीक है। अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जैसे मिलता है ना, ये पोस्ट आपका है तो उसमें ये अथॉरिटी है, तो उस चीज़ को हम हायरार्की बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है मैकाब्र। मैकाब्र MACABRE मैकाब्र। ये जो वर्ड है ना, ये एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, खासकर SSC वगैरह, तो ये वर्ड देखने को मिलता है, तो जिसका मीनिंग है अनप्लीजेंट एंड फ्राइटनिंग, ग्रूसम, हॉरेबल। ग्रूसम मतलब क्या होता है, हॉरेबल मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डरावना, बहुत ही गंदा तरीका, जैसे मर्डर हो गया तो ग्रूसम, मर्डर। तो भयावह जिसको आप बोलते हो, अप्रिय और डरावना, क्योंकि यह जनरली मृत्यु से जुड़ा होता है। तो अनप्लीजेंट एंड फ्राइटनिंग, ग्रूसम और हॉरेबल। तो इस संदर्भ में हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मैकाब्र। ओके। हमारा अगला वर्ड है इनफैलिबल। इनफैलिबल INFALLIBLE
INFALLIBLE। इनफैलिबल का अर्थ होता है, मीनिंग होता है वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, नेवर फेलिंग। वैसा व्यक्ति जो कभी गलती ना करता हो, हमेशा जो काम करता हो वो सोच कर करता हो, समझ कर करता हो, कभी फेल ना होता हो, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? इनफैलिबल। ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ना करे या गलत ना हो, जिससे कभी चूक ना हो, जो जिससे चूक ना होता है उसे क्या कहते हैं हम? अचूक। तो वैसे व्यक्ति को, वैसे पर्सन को हम इनफैलिबल बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है एम्पास। एम्पास IMPASSE। एम्पास का अर्थ होता है डेड एंड या डेडलॉक, मतलब ख़त्म। जैसे कहते हैं ना, ऐसी परिस्थिति जैसे एंड है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो उसको हम डेडलॉक या डेड एंड कहते हैं। ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई प्रगति नहीं हो सकती क्योंकि इसमें शामिल लोग इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि क्या किया जाए। समझ में आया? इसलिए डेड एंड है। मतलब कि जो कार्य से लोग, जिस कार्य से लोग जुड़े हैं वो फर्दर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या सहमत नहीं हो पा रहे हैं या एग्रीमेंट एक दूसरे से नहीं कर पा रहे हैं। हमारा अगला वर्ड है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन EXPECTATION। एक्सपेक्टेशन का क्या होता है अर्थ? अपेक्षाएं, उम्मीद जिसको आप कहते हो, किसी से एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, अपेक्षाएं रखना, यह विश्वास कि कुछ होगा या आगे भविष्य में फ्यूचर को लेकर एक्सपेक्ट करना, किसी कार्य को लेकर किसी से उम्मीद करना, तो उसको हम एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है स्टेप। स्टेप STEP। स्टेप का हम अर्थ होता है तीव्र ढलान वाला या बहुत ढला हुआ। जैसे कहते हैं ना, एक जैसे पहाड़ चढ़ते हो आप, तो जितना ज़्यादा इंक्लाइन होता है ना, तो उसको हम स्टेप कहते हैं। स्टेप मतलब कि ढलान वाला, पहाड़, सड़क आदि जो बहुत अधिक चढ़ाव या उतार वाला हो, लंबत की ओर झुकाई वाला। नेक्स्ट वर्ड है हायर। हायर HIRE। हायर का मीनिंग होता है, अर्थ होता है किराया पर लेना या किसी को नौकरी देना। किसी व्यक्ति को, जैसे कहते हैं ना, किसी एम्प्लॉय को हायर करना, तो उस चीज़ को कहते हैं हम हायर। या किसी चीज़ का भुगतान करके थोड़े समय के लिए उसका उपयोग करना। भुगतान इन द सेंस पैसे का भुगतान करना, किसी सामान का भुगतान करना और उस चीज़ को प्रयोग में लाना। ठीक है, तो उसको हम हायर बोलेंगे। हमारा अगला शब्द है, अगला वर्ड है मूल। मूल MULL। मूल का अर्थ होता है विचार करना, डिस्कस करना। डिस्कस नहीं करना मतलब सोचना, विचारना, या किसी तथ्य या प्रस्ताव या अनुरोध के बारे में गहराई से और विस्तार से सोचें, विस्तृत तौर पर सोचें। तो इस शब्द के मतलब इस चीज़ के संदर्भ में हम जो वर्ड यूज़ करेंगे इंग्लिश में, वो मूल। हमारा अगला वर्ड है अक्यूज़। अक्यूज़ ACCUSE। अक्यूज़ का अर्थ होता है आरोप लगाना, दोष लगाना किसी पे, किसी कार्य को लेकर, गलत कार्य को लेकर, अपराध को लेकर, तो आरोप लगाना, दोष लगाना, किसी पे कुछ गलत करने या कानून तोड़ने का आरोप लगाना। तो ये सब वर्ड के लिए हम अक्यूज़ वर्ड यूज़ करेंगे। एलिगेशन भी अक्यूज़ जैसा ही होता है। हमारा अगला वर्ड है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश ACCOMPLICE। अकम्प्लिश का अर्थ होता है अपराध करने में सहायक व्यक्ति या वह व्यक्ति जो किसी को कुछ बुरा करने में मदद करता है, विशेषकर कोई अपराध करने में। तो साथी, कोई आपका साथी हो, लेकिन कैसा साथी हो? किसी गलत कार्य में जो भागीदार बने। हमारा अगला शब्द है, अगला वर्ड है फॉर्ज। फॉर्ज FORGE, जिसको इसी से डिराइव है फॉर्जरी। तो फॉर्ज का अर्थ होता है जालसाजी करना, कॉन्स्पिरेसी जिसको कहते हैं, जालसाजी करना या किसी चीज़ की अवैध प्रतिलिपि बनाना, कॉपी बनाना। प्रतिलिपि का अर्थ क्या होता है? कॉपी बनाना या गैर कानूनी तरीके से किसी वस्तु की नकल बनाना। ठीक है, तो मतलब कि इलीगल तरीके से, गैर कानूनी लीगल तरीके से, तो उसको फॉर्ज बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को, अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो कंटेंट आपको लोग को दे रही हूँ वो सही है आप लोग के लिए या नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस।